हेलो एवरीवन। और बताइए कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स में हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे 12th के सिलेबस में, जो एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है और बोर्ड पे जो बताया जाए उसको अच्छे से नोट करना है और समझना है। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट रख सकते हैं। आप इससे पहले क्या पढ़े हैं ऑप्टिक्स में मुझे नहीं पता, है ना। बस मुझे इतना पता है, ऑप्टिक्स पढ़ाने के बाद आपको जितने तरह का डाउट आ सकता है वो सब क्लियर करूँगा। और हाँ, आप जो जो टॉपिक पढ़ा दें उसका आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा सकते हैं, या आपके पास कोई और बुक हो, आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो उस कोचिंग से कुछ मटेरियल वगैरह मिला होगा, आप उनसे सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊँगा और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो होता है वो करा दूँगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब रे ऑप्टिक्स, है ना। पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट में क्या होता है, जब लाइट आपको किसी सरफेस से जाके, है ना, टकरा के बाउंस बैक हो जाए, है ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन एनी सरफेस एंड देन इट बाउंस बैक, फिर से उसका वापस हो जाना उसी मीडियम में, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीडियम सेम होना चाहिए, जिस मीडियम पे स्ट्राइक कर रहा है वापस भी उसी मीडियम पे जा रहा है ना, तो उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, या उसी को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो होता है वो आपको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, या इसका दूसरा नाम होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। अच्छा, अगर जब जिस सरफेस पे, सपोज कर लेते हैं इस सरफेस पे, है ना, इस सरफेस पे लाइट ऐसे स्ट्राइक किया, फिर ऐसे वापस चले गया, है ना, स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो गया सेम मीडियम में। ये मीडियम मान लेते हैं अगर एयर है, एयर मीडियम में ही आ रहा है लाइट, एयर मीडियम में ही जा रहा है, तो क्या हो गया ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ये सरफेस क्या है, बिल्कुल प्लेन है, परफेक्ट प्लेन है ना, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी का दूसरा नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अगर ये सरफेस बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो, ऊंचा नीचा हो, इर्रेगुलर हो, है ना, उसमें भी अगर जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे उसको? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या होता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और जब सरफेस बिल्कुल प्लेन हो एक बिल्कुल पार्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट करता है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से अब लिख लेते हैं। समझ गया रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसमें लिखिए, Reflection is a phenomena in which light strike on any surface and then it bounce back मतलब फिर से वापस आना, है ना, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम सेम होना चाहिए, इन द सेम मीडियम is called reflection of light, है ना। अब लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का, मेनली हमको पढ़ना। एक को बोलते हैं
रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक को क्या बोलते हैं बोलिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। या फिर इसी का दूसरा नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो होता है आपको, ये होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। या इसी का दूसरा नाम होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है ना। चलिए, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए, है ना। अगर परफेक्ट प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सरफेस क्या होना चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट प्लेन होना चाहिए, है ना, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो। अगर रिफ्लेक्शन आपको प्लेन सरफेस से ना होकर थोड़ा डिफ्यूज्ड सरफेस हो, उबर खावर, है ना, ऊंचा नीचा सरफेस हो, तब उसमें जो आपको रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, है ना। स्पेस का मैं डायग्राम फिर बता के समझा देंगे। इसमें लिख लीजिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में when reflection takes place, when reflection takes place from a smooth or perfect plane surface then reflection is known as रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये लिख लिए। अब उसके नीचे ये डायग्राम बना लीजिए। देखिए, ये कोई सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बिल्कुल परफेक्टली प्लेन सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं हम? ये पॉलिश्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पॉलिश करेंगे तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो लाइट क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। हमको लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है। रिफ्लेक्ट करना तो नीचे क्या करना पड़ेगा? एक साइड ये ग्लास का पॉलिश करना पड़ेगा, तो पॉलिश कर दिए, है ना। अब देखिए, लाइट आया यहाँ से, इधर से लाइट आ रहा है, अभी बताएंगे। लेकिन ये जो लाइट आ रहा है इसको बोलते हैं, ये जो रे है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। फिर से क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा सेम मीडियम में। अब ये मान लेते हैं अगर ये मीडियम एयर है, ये मीडियम क्या है? एयर है। तो जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसी मीडियम में तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो अब ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कैसा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एक बीच में नॉर्मल होता है, अभी बताएंगे क्या होता है नॉर्मल, क्या होता है इंसिडेंट रे, क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, क्या होता है। ये हो गया। अच्छा, इसको अभी रहने देते हैं, है ना। फिर से दूसरा रे ऐसे आया, फिर से ऐसे, फिर से रिफ्लेक्ट कर गया। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर ऐसे आया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है ना, आप सीधा बनाइएगा बिल्कुल। ऐसे आया, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसको बोलते हैं आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कैसा रिफ्लेक्शन है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? अब आ जाइए हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें लिख लीजिए, है ना। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में पहले लिख लीजिए, when the reflection takes place, when the reflection takes from irregular surface और बीट्स ऑफ प्लेन सरफेस। बीट्स ऑफ प्लेन सरफेस मतलब थोड़ा बहुत प्लेन है, पूरी तरह से प्लेन नहीं है ना। बीट्स ऑफ प्लेन सरफेस, इस तरह से BITS, बीट्स ऑफ प्लेन सरफेस। व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम इरेगुलर सरफेस और बीट्स ऑफ प्लेन सरफेस
bits of plane surface in different direction, then this type of reflection is called irregular reflection, है ना, irregular reflection और diffused reflection। देखिए क्या होगा, लिख लिए, अब डायग्राम से समझिए। ऐसा कोई सरफेस, पहले सरफेस कैसा था, बिल्कुल परफेक्टली प्लेन सरफेस था, ऐसे बिल्कुल प्लेन सरफेस था, लेकिन जब इस प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा था उसको बोलते थे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब सरफेस देखिए, क्या ये प्लेन सरफेस है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कहीं पे प्लेन हो सकता है, पूरा तो प्लेन नहीं है, इरेगुलर सरफेस है, या रफ सरफेस बोल सकते हैं, है ना, या थोड़ा बहुत प्लेन सरफेस, उसको बोलते हैं बिट्स ऑफ प्लेन, है ना। तो ये जो सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहाँ से लाइट आया, इंसिडेंट किया, इधर रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, फिर मान लेते हैं लाइट यहाँ से आया, यहाँ पे इंसिडेंट किया, है ना, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, लाइट यहाँ से ऐसे आया, है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, बिल्कुल इरेगुलर टाइप का, डिफ्यूज्ड टाइप का, है ना, डिफ्यूज्ड हो गया सब। अब इसमें देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिख रहा था सब चीज़, है ना, रेगुलर टाइप का दिख रहा है ना, अब इसमें क्या रेगुलर दिख रहा है, डिफ्यूज्ड है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, कोई दिक्कत, मेनली आपको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। रिफ्लेक्शन होता है जब किसी बाउंड्री पे लाइट स्ट्राइक करता है तो सेम मीडियम में उसका वापस हो जाना, मीडियम सेम होना चाहिए, जिस मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हो रहा है उसी मीडियम में लाइट का क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन, है ना, सेम मीडियम में लाइट रिफ्लेक्ट हो, बाउंस बैक हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दोनों को हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, बताइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, कौन कौन सा लॉ है, रिफ्लेक्शन में क्या क्या चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो कितने डिग्री से कहाँ से होता है, इन सब को हम लोग आराम से, तसल्ली से, है ना, धीरे धीरे करके समझते हैं। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इन सब टर्म के बारे में जान लेते हैं ना। ये क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि लाइट क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। अच्छा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, चलिए देखिए, ये जो रे है ना, ये जो रे है, जो रे आपको स्ट्राइक कर रहा है किसी सरफेस पे, है ना, तो ये जो रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस ऐसे एरो से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है ना, तो इस रे को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, चलिए ठीक है। अब लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा सेम मीडियम में, है ना, उस मीडियम में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये जो रिफ्लेक्शन हो गया, इसको इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इस एरो से, मतलब इस रे, इस डायरेक्शन में लाइट वापस चली गई, है ना, ऐसे लाइट स्ट्राइक किया, इस जो रे से स्ट्राइक किया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। और जो रे से वापस चले गया इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, चलिए अब इसमें ये एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है जो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, है ना। नॉर्मल जो होता है उस सरफेस से, प्लेन से 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। मतलब नॉर्मल लाई परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस,
मतलब नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस से 90 डिग्री पे होता है, इस तरह से, है ना। अगर ये सरफेस है तो इसके ऊपर इस तरह से नॉर्मल है, तो मतलब इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे आप सरफेस और नॉर्मल, ये क्या है देखिए, अच्छा ये क्या था, ये था रिफ्लेक्टेड रे, क्या था ये, रिफ्लेक्टेड रे, और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। समझ में आया। देखिए जो रे स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट कर रहा है सरफेस उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है जो हम लोग एज्यूम करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। नॉर्मल और सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, नॉर्मल रहा ये, सरफेस रहा, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर है। नॉर्मल जो है वो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए अच्छा देखिए, यहाँ पे दो एंगल दिख रहा होगा, एक एंगल होता है ये, इसको बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं, बोलिए, एंगल आई। एंगल आई को क्या मतलब हो गया, इंसिडेंट एंगल। अब हम लोग बात करते हैं इंसिडेंस एंगल की। किसकी बात करेंगे, इंसिडेंस एंगल। ये इंसिडेंस एंगल क्या, देखिए ये जो है आपका, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है इसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। मतलब कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, है ना, सिंपल, इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। या इसको बोल सकता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ओके, अच्छा इसको इंडिकेट करते हैं एंगल आई, इस तरह से, है ना। ये जो सिंबल होता है ना, ये इस तरह से जो लिखते हैं ये होता है एंगल का, और इसके आगे आई मतलब ये बता रहा है इंसिडेंट एंगल। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। तो सेम इसी तरह रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, या इसी को बोलेंगे एंगल आर। इसमें लिखिए, आप खुद से भी लिख सकते हैं ना, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड reflected ray and normal is called reflected angle। है ना, ये रहा। अच्छा ये नॉर्मल क्या है ना, देखिए ये जो होता है ना, एक नॉर्मल जो होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि आपको मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल को क्या बोलेंगे, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच लाई ऑन दी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए मिरर या सरफेस ऑफ ए कोई भी रिफ्लेक्टेड बॉडी, है ना, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक ऐसा लाइन होता है जो बिल्कुल इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल लाइन होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। चलिए इसके बारे में भी लिख लीजिए, है ना। नॉर्मल, इट इज एन imaginary line, imaginary line which lies on the, which lies perpendicular, which lies perpendicular, perpendicular का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, perpendicular at the surface of mirror,
एट द सरफेस ऑफ मिरर, तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, है ना। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर, है ना। इतना को लिख लीजिए, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो क्या सिद्धांत है, क्या नियम है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। पॉज करना है, लिखना है और हमको मिटाना है। आप हेडिंग लगाइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। कितने तरह का रिफ्लेक्शन होता है, दो तरह का, है ना। चलिए देखिए रिफ्लेक्शन का कहीं भी, है ना, ये रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन आगे भी आएगा, तो कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा, बस आपको दो चीज़ का ख्याल रखना है ना। रिफ्लेक्शन का लॉजिक्स में दो पॉइंट आपको ध्यान रखना। एंगल आई जो होता है, एंगल आई मतलब इंसिडेंस एंगल, है ना। अब हम एंगल आई ही बोलेंगे, आपको समझना है इंसिडेंस एंगल। एंगल आई और एंगल आर, है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना, किसी एक पॉइंट पे और सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करता है ना। इसको कैसे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। किस पॉइंट पे, इंसिडेंस पॉइंट पे, है ना, एंड दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सिंपल ये समझना है, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड हो या नॉर्मल हो, ये सब किसी एक प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए यही दो नियम है रिफ्लेक्शन का, यही दो नियम है, इसमें लिख लीजिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लिखिए, इन रिफ्लेक्शन incidence angle is equal to reflected angle, या इसको इस तरह, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ। दूसरा देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, and normal lie at the point of incidence, in a plane या इन सेम प्लेन, ओके। कोई दिक्कत, क्या मतलब हुआ इसका, देखिए ये कोई प्लेन है ना, इसको पॉलिश कर देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन हो। अब यहाँ पे ये कौन सा रे, अब आपको बताना है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे।
और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कुछ इमेजिनरी लाइन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए। चलिए, नॉर्मल। अब देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है ना, और ये सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे तीनों पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को, यही है दूसरा नियम, है ना। तो आपको पहला, अच्छा, इंसिडेंस एंगल क्या होता है, ये एंगल को बोलते हैं। इस वाले को एंगल इंसिडेंस एंगल नहीं बोलेंगे, है ना। ये इंसिडेंस एंगल नहीं है, ये इंसिडेंस एंगल है। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, उसको रिफ्लेक्टेड एंगल थोड़ी ना बोलते हैं। जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हो उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। देखिए, दो नियम है रिफ्लेक्शन के। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल, इतना ध्यान में रखना है। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमेजिनरी लाइन जो होता है नॉर्मल, वो आपको एक ही पॉइंट पे, इंसिडेंस पॉइंट पे और एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, लाई ऑन द सेम प्लेन। या सिंपल में इसको बोले इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसको मिटा लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, एक angle between incident ray and angle between incident ray and normal is 30 degree, then find angle of reflection. Then find angle of reflection. ये क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन पढ़ना है, उसका डायग्राम बनाना है। देखिए, रे ऑप्टिक्स को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको ज्योमेट्री बनाना पड़ता है ना। ज्योमेट्री मतलब ढेर तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे पोजीशन वगैरह, सबको मन में नहीं बनाना है, आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो लिखना है ना। क्वेश्चन समझना भी इम्पोर्टेंट है, फिर आपको अप्लाई करना है। क्या बताए थे सर, कैसे इसको सॉल्व करें। चलिए, हो गया सॉल्व। पहले पॉज कीजिए, है ना। इतना देर इंतजार करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको क्या करना, क्वेश्चन जैसे दें, जैसे हम बोले पॉज करना है तो पॉज कर देना है, पॉज करना है और खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने के बाद फिर से मिलाना है। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 30 डिग्री, है ना। तो ये है, सिंपल है, ये कोई सरफेस है ना, ये नॉर्मल है। बोल रहा है इंसिडेंट, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और इधर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बोल रहा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज 30 डिग्री। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है कितना होता है, 30 डिग्री होता है। और हमसे बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल कितना होगा। तो क्या हम जो रिफ्लेक्शन का लॉ बताया उसमें पहला लॉ यही तो बताए थे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल ये क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल तो इंसिडेंस एंगल होता है। तो ये एंगल क्या हो गया, बोलिए,
एंगल आई क्या हो गया, एंगल आई। तो एंगल आई है 30 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा बोलिए, एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलिए, एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर सिंपल है, बन गया होगा सबसे, है ना। चलिए एक और लेते हैं। अब आपको फिर से लिखना है और मुझे फिर से नहीं लिखना पड़ेगा, मैं इसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर दूंगा। चलिए, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, इफ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस सरफेस इज 30 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताइए इसका, बताइए क्या होगा। अब बोल रहा है इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल है आपको 30 डिग्री। सरफेस यानी वो जो प्लेन है ना, इंसिडेंट रे एंड प्लेन के बीच का या सरफेस के बीच का एंगल दिया हो 30 डिग्री। तो आपको बताना है रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा। आराम से पॉज कीजिए, मुश्किल सवाल नहीं है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए इंसिडेंट एंगल कहते किसको है। ये चीज़ समझ में आ गया तो ये तो कुछ नहीं, हलवा है बिल्कुल। चलिए पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर से वापस आना है। पॉज करके चले मत जाना, है ना। चलिए आ जाइए, देखिए अब इसको, ये सरफेस है या प्लेन है कोई, है ना, और मुझसे बोल रहा है कि अब इसमें क्या एक नॉर्मल होगा पर इमेजिनरी लाइन। अब यह कोई इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और बोल रहा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस, ये रहा इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, सरफेस। इनके बीच का एंगल दिया हुआ कितना, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। अब आप बताइए ये सरफेस और ये जो नॉर्मल होता है इनके बीच का एंगल कितना होता है। सरफेस और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे 90 डिग्री। ये पूरा एंगल है 90 डिग्री और इतना एंगल है 30 डिग्री। तो इतना क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा बताइए। तो ये कितना होगा, 90 माइनस 30 डिग्री। तो यही तो एंगल आई है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। देखिए ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब सरफेस के परपेंडिकुलर है इमेजिनरी लाइन, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और बोल रहा है इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब ये टोटल ये नॉर्मल और ये सरफेस के बीच का जो एंगल है, ये जो सरफेस और इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। और हमको इतना एंगल दिया हुआ, इतना एंगल पता है 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ 30 डिग्री, और हमसे बोल रहा है ये एंगल बताइए कितना होगा। तो इतना 90 है, इतना 30 है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 इक्वल टू इतना। तो इतना जो एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा आपको 60 डिग्री। और देखिए ये जो 60 डिग्री एंगल है किसके बीच है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच को तो बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। तो इंसिडेंस एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब आप बताइए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आर बताना है, रिफ्लेक्टेड एंगल बताना है। तो इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री हो, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या हम लोग जानते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अब देखिए एंगल आई कितना आया, एंगल आई कितना आया, 60 डिग्री। एंगल आई के बराबर कितना लिख दें, 60 डिग्री। यही तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यही एंगल आर तो हमसे पूछ रहा है। तो एंगल आर बराबर कितना लिख दें बोलिए, 60 डिग्री आंसर।
कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अच्छा पहले कितना आया था 30 डिग्री, वो इस पहले इसलिए आया था, पहले हमको इंसिडेंस एंगल ही दिया हुआ था, है ना, तो डायरेक्ट हम लोग बता दिए थे रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इंसिडेंस एंगल ना देके वो बोल रहा है सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दिया हो, तो हम तो इंसिडेंस एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि सरफेस और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री। ओके चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब थोड़ा इमेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर। क्या स्टार्ट करेंगे? प्लेन मिरर स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर लेंस स्टार्ट करेंगे, है ना, फिर रेफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ है। तो हम लोग प्लेन मिरर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इमेज के बारे में जान लेते हैं ना। इमेज भी जो होता है दो तरह का होता है। इमेज कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं रियल इमेज और एक को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे आएगा कहीं रियल इमेज कहीं वर्चुअल इमेज, ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। चलिए लिख लिए इसको, पॉज करके लिख लीजिए। इमेज इज image is decided by nature of reflected ray or refracted ray। देखिए कैसा इमेज बनेगा, इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो जो रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्रैक्टेड रे, वो कैसा है, किस नेचर का है, उसका नेचर क्या है, वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अगर रिफ्लेक्टेड रे है ना, अभी हम लोग सेम मीडियम में बात कर रहे हैं इसलिए रिफ्लेक्शन पढ़े, जब मीडियम चेंज कर देंगे तब वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ के हम लोग रेफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे है ना, अगर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्जिंग नेचर का, किस नेचर का? कन्वर्जिंग नेचर का, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज बनता है। अच्छा इसी का उल्टा, अगर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर का है, किस नेचर का है? डाइवर्जिंग नेचर का है, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल इमेज, है ना। बाकी हम लोग बचपन से पढ़ते जान रहे हैं रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, है ना। तो रियल इमेज वास्तव में होता क्या, बनता कैसे, किसको पहचानेंगे रियल इमेज है ना। जब रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो हो वो कन्वर्जिंग नेचर का हो, कन्वर्जिंग का मतलब एक जगह आके मिलता हो, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, है ना। जैसे ये रे है, ये दो रे है ना, दो रे जो है ये ऐसे ऐसे आगे आके इस तरह से कन्वर्ज हो रहा है, ऐसे आके मिल रहा है मतलब कन्वर्ज हो रहा है। अच्छा अगर डाइवर्ज होता है ये दो रे, कैसा होता है? तो ऐसे डाइवर्ज होता है, मतलब दूर जाता है ना। पूरा हाथ मेरा शायद नहीं दिख रहा होगा, मतलब दूर जाए तो क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। पास आ रहा है तो क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। अगर रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो रहा है तो रियल इमेज बनेगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो रहा है तो क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। चलिए इसमें देखिए रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, इसमें लिखिए when reflected ray or refracted ray or refracted ray are of converging in nature, converging है ना, converging in nature, then formation of real image takes place। जैसे देखिए इसका समझिए, मान लेते हैं
ये कोई मिरर, ठीक है। ये कैसा स्फेरिकल मिरर है, अभी बताएंगे आगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। फिलहाल हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं रियल इमेज क्या होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट, अच्छा एक ही कलर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर गया रे, इंसिडेंट रे है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं ऐसे आया, ये कहीं ऐसे आया। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद का देखिए प्रोसेस, ये है क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। आप सोचिए, ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में आके मिल रहा है या दूर जा रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों रे जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक जगह कहीं आके मिल रहा है, एक जगह कहीं आके मिल रहा है, मतलब कन्वर्जिंग नेचर का। किस नेचर का, कन्वर्जिंग नेचर का। तो यहाँ पे क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इमेज होगा ये कैसा इमेज होगा बोलिए, ये रियल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। कोई पूछे रियल इमेज क्यों होगा, बोलना है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कन्वर्जिंग नेचर का है। किस नेचर का है, कन्वर्जिंग नेचर का। अब इसी का उल्टा देखेंगे हम लोग, है ना। जब रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग नेचर का ना हो तो क्या होगा, देखिए इसको लिख लीजिए, है ना। स्पेस का मैम मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे लिखिए वर्चुअल इमेज। आप इसको पहले लिख लीजिए रियल इमेज, है ना। आपको मिटा के नहीं लिखना, आपको अलग से लिखना है बी देके, है ना। अब बी में लिखिए वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इस पर लिखिए व्हेन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आर ऑफ डाइवर्जिंग इन नेचर। किस नेचर का हो, डाइवर्जिंग नेचर का हो, डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्जिंग इन नेचर। देन फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज टेक्स प्लेस। तो फॉर्मेशन ऑफ कौन सा इमेज होगा, जब डाइवर्जिंग नेचर का होगा तो फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज टेक्स प्लेस। चलिए इसको लिख लीजिए, है ना। कोई पूछे वर्चुअल इमेज क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का, किस नेचर का हो, डाइवर्जिंग नेचर का हो, तब उस केस में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है बोलिए, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल इमेज का। देखिए एग्जाम्पल समझते, ये भी क्या है, स्फेरिकल मिरर। कौन सा स्फेरिकल मिरर है आगे बताएंगे ना, अभी स्फेरिकल मिरर नहीं पढ़ा है। चलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे ये भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ फिलहाल इतना समझना है कि वर्चुअल इमेज बोलेंगे किसको। यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। चलिए ऐसे लाइट आया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर ली, है ना। फिर उसी तरह ऐसे लाइट आया, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। देखिए अब जो है, अब आप देखिए रिफ्लेक्टेड रे जो है या क्या कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे, आप रिफ्लेक्टेड रे को देखिए, किसको देखिए, रिफ्लेक्टेड रे को। रिफ्लेक्टेड रे जो है ये कैसा दिख रहा है आपको, कन्वर्जिंग का ऐसा दिख रहा है क्या, कहीं आगे जाके ये मिलेगा, नहीं दिख रहा है इस तरह से। ये डाइवर्जिंग नेचर का दिख रहा है ना। आप आगे चलते जाइएगा, ये दूर जाता जाएगा, ये क्या होगा, दूर जाता जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आगे चलते जाइए दूर मिलेगा आपको, कहीं जाके एक जगह कन्वर्ज नहीं होगा। तो इससे मतलब क्या होगा, ये जो इमेज बनाएगा ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं वर्चुअल इमेज। इसको कहीं पीछे लाते हैं, ये हो गया। यहाँ पे जो इमेज बना, इसी ये जो इमेज होगा, ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। हम लोग इसको एक्सटेंड करके इमेज बनाते हैं ना, इमेजिनरी इमेज। तो ये एक वर्चुअल इमेज है। और रियल इमेज क्या था, रियल इमेज क्या था, जब रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग नेचर का हो।
और वर्चुअल इमेज में जब रिफ्लेक्टेड है किस नेचर का हो, डाइवर्जिंग नेचर का। ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज। चलिए ये स्क्रीन के पीछे बनता है ना, ओके, कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग प्लेन मिरर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेन मिरर। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, बता देते हैं ना। पहले तो हम लोग देखिए लाइट क्या होता है ना, ऑप्टिक्स क्या होता है ना। ऑप्टिक्स पढ़ने के बाद बताया आपको क्या, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सब बता दिए। फिर बताया आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। उसमें क्या क्या होता है, दो लॉज होता है, इसको ध्यान में रखना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर और प्लस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करता है, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे। फिर हम लोग देखिए रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर या फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर, ये चीज़ देखेंगे हम लोग। तो हेडिंग लगाइए, फॉर्मेशन, अच्छा हेडिंग लगी प्लेन मिरर है ना। पहले प्लेन मिरर, मिरर हम लोग को दो तरह का पढ़ना, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर है ना। स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का पढ़ना है, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है ना। देखिए अब लोग मिरर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मिरर। मिरर में एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है आपको स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर या इसी को कर्व मिरर भी बोलते हैं ना। चलिए, और स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का पढ़ना है हम लोग को। एक को बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, दूसरा को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। चलिए हम लोग अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, या हो सकता है उसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर भी स्टार्ट कर दें अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, मतलब इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए क्या होता है लाइट वगैरह, रे वगैरह, रिफ्लेक्शन है ना, इमेज, ये सब चीज़। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। ओके ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।